भाई अगर आप भी 2026 में वन प्लस का स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं, चाहे वो बजट सेगमेंट का हो, पुराना हो, मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप लेवल का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 15-20 हजार से लेकर 50-60 हजार तक के बजट रेंज में आने वाले बेस्ट वन प्लस स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे सस्ते वन प्लस डिवाइस की, जो की है वन प्लस N6। क्योंकि हम सभी को पता है रिसेंट कुछ टाइम से जो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस है ना वो बढ़ ही जा रही है और जो पहले 15-20 हजार के बजट में आते थे ना फोन्स, वो अभी बढ़ के 25 हजार के आसपास चले गए। तो 20 हजार वाली कैटेगरी थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही थी, तो इसी को फुलफिल करने के लिए वन प्लस ने अपनी एक नई सीरीज N6 को लाया है इस बजट सेगमेंट में। और इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है ना वो बहुत ही अच्छा है, पर जितना अच्छा डिजाइन है उतना ही यहाँ पर स्पेक्स में डाउनग्रेड भी मिलता है। जैसे कि 6360 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, LCD पैनल के साथ आने वाला है। हाँ, बैटरी थोड़ी सी इंप्रेसिव है, 8000 mAh की। कैमरा वही नॉर्मल मिलेगा 50+2 और फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है। तो भाई देखो, पर्सनली अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए Note C6 Lite बेटर चॉइस रहने वाली है, जो कि लुक, डिजाइन, स्पेक्स के मामले में एकदम Realme का जो P4X है ना वैसे ही आता है। यहाँ पर 6.7 इंचेस की FHD प्लस वाली LCD पैनल मिल जाती है, जो कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर है, BGMI 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। और जो चीज Realme में नहीं मिलती है वो यहाँ पे मिलती है, वो है इसका Oxygen OS का UI जो है ना देखो बहुत ही स्मूथ यहाँ पर फील होता है। इवन 7000 mAh की बैटरी भी है, जो कि आराम से 11-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगी। 50+2 डुअल बैक में कैमरा और फ्रंट में 8 सेल्फी यहाँ पर मिल जाती है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई अभी मैंने थोड़े दिन पहले इसकी प्राइस देखी थी, अभी जब मैं देख रहा हूँ तो 25 हजार के आसपास चले गई है। ये जो स्मार्टफोन है ना आया था तब बैंक ऑफर लगा के 19 हजार का मिल रहा था, अभी 25 हजार के आसपास है। बाकी देखो थोड़े टाइम पहले 25 हजार के बजट में वन प्लस नोट C5 देखने को मिल रहा था, जो कि बहुत ही अल्टीमेट चॉइस था। अभी भी अगर आपको सेकेंड हैंड 2-3 महीने पुराना मिल जाता है अच्छी प्राइसिंग में तो आप जरूर जा सकते हो, या फिर ऑफलाइन मार्केट में कहीं गलती से मिल जाए, वैसे तो अब चांसेस ही नहीं है कि ये मिले, तो मिल जाता है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपका बजट रेंज अभी 30 से 35 हजार के आसपास है तो यहाँ पर मिलेगा वन प्लस का Note C6 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड के साथ आता है जो कि C5 में मिलते थे, पर फिर भी ओवरऑल अभी के हिसाब से देखे तो एक अच्छी चॉइस है। डिजाइन मुझे अच्छा लगता है, पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। फ्रंट में एक फ्लैट पैनल मिलती है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, पर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, रिफ्रेश रेट अच्छा है। इवन गेमिंग की बात करो तो 7S Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलेगा। मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है, मीडियम गेमिंग आप आराम से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है फ्री फायर BGMI खेलते वक्त। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 8000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल ही मिलेगा 50+2 और फ्रंट में 32 सेल्फी मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ ये अच्छी बात है, पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा थोड़ा सा मिसिंग मिलता है। डुअल स्पीकर मिल जाएंगे, IP रेटिंग भी यहाँ पर मिलती है। और प्राइसिंग अभी के टाइम पे चल रही है मात्र 33,999 रुपए में। देखते हैं प्राइम डे सेल में इसकी प्राइसिंग क्या आती है, अगर अच्छी प्राइस में मिलता है तो आप जरूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देखो 35 से 40 हजार के बजट में सेम वही जो वन प्लस Note 5 है, अगर आपको मिलता है तो बेस्ट चॉइस है, पर चांसेस कम है कि ये आपको मिलेगा। तो 40 हजार से लेके 42-43 हजार के बजट में एक वन प्लस की तरफ से Note 6 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना उसको आप कंसिडर कर सकते हो, और ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इस बजट में। यहाँ पर भी फ्रंट में एक फ्लैट पैनल मिलती है 6.7 इंचेस की, 1.5 का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। AMOLED डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज जबरदस्त स्मार्टफोन है, BGMI 120 FPS मिल जाता है। गेमिंग करते वक्त आप FPS बूस्ट भी कर सकते हैं 165 तक। बाकी 9000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आराम से 11.5-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देती है। कैमरा भी अच्छा है 50+8 बैक में, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो अभी ये स्मार्टफोन 42,999 से स्टार्ट हो जाता है, बैंक ऑफर लगा के आराम से 40 हजार के आसपास भी ये मिल जाएगा। देखो एक पुराने स्मार्टफोन की बात करूँ तो OnePlus 13R जो कि थोड़े टाइम पहले अवेलेबल था, अभी तो मुझे आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, वो अगर कहीं से अरेंज होता है 42,000 के आसपास तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं 40-50,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर देखो रिसेंटली लॉन्च OnePlus की तरफ से 15R देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बजट सेगमेंट में सबसे बेस्ट OnePlus डिवाइस है। 6.8 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 1.5 का रेजोल्यूशन है, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर 8 Gen 5 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि अभी अंडर 50,000 की बजट कैटेगरी में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आता है। Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। 7400 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है, 50+8 बैक में डुअल और फ्रंट में 32 सेल्फी मिलती है। कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है, और इस चीज को बहुत सारे लोगों ने रिव्यू में भी कंसर्न रेस किया है। बाकी IP रेटिंग, डुअल स्पीकर, UI सब कुछ तगड़ा मिलता है, और प्राइसिंग अभी के टाइम पे इसकी 50 हजार के आसपास चल रही है। वैसे देखो अगर आपको एक थोड़ा सा
सा कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन चाहिए तो आप OnePlus की तरफ से 13S को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इवन बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है 15R के कंपैरिजन में। स्नैपड्रैगन का 8 Elite यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा, 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। बैटरी भी अच्छी मिलेगी, 5800 mAh अराउंड की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। बैक में डुअल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिसिंग मिलेगा 50+50 बैक में, और फ्रंट में 32 सेल्फी मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करो तो देखो ये पहले 50,000 के अराउंड था, पर अभी 55,000 के आसपास है, और ऑफर लगा के ये 52,000 के आसपास मिल जाता है, और उस बजट में बेस्ट चॉइस है। बाकी भाई अगर आपका बजट रेंज 50 से 60,000 के आसपास है तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है OnePlus 13। और थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है नो डाउट, पर इसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हेजलब्लेड की ब्रांडिंग के साथ आता है, प्राइस अभी थोड़ी सी कम हो गई है, और 60,000 के बजट में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। 6.8 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है, परफॉर्मेंस भी तगड़ी है। 8 Elite वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, Android 15 के साथ आता है क्योंकि थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है। बैटरी 6000 mAh की यहाँ पर मिलती है, 3 कैमरे मिलते हैं, तीनों ही 50 मेगापिक्सल के, फ्रंट में 32 सेल्फी है, डुअल स्पीकर, IP रेटिंग, सब कुछ तगड़ा मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी ये 57,000 के अराउंड आराम से अवेलेबल है, ऑफर लगा के तो 55,000 के आसपास भी मिल जाता है, और इस बजट में आपको इस स्मार्टफोन को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बाकी भाई फाइनली अगर आपको एक अल्टीमेट OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए, मतलब एकदम टॉप नॉच लेवल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, तो OnePlus की तरफ से 15 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। OnePlus 15 से क्या हुआ है ना, इनकी हेजलब्लेड के साथ कोलैबोरेशन जो है वो हट गया है, तो वो इफेक्ट जो OnePlus 13 में था वो OnePlus 15 में नहीं है। स्पेक्स की बात करो बेसिक में तो देखो ओवरऑल जो स्पेक्स वाइज है स्मार्टफोन में कोई भी कमी नहीं है। जो इसका छोटा सा एक कॉन इस बार निकल के आया वो है इसका कैमरा, उसके अलावा तो स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ी चॉइस है। 6.8 इंचेस की यहाँ पर भी डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर है, कैमरा ऑप्शंस भी तगड़े हैं, 7300 mAh की बैटरी, और प्राइसिंग अभी 80-85,000 के आसपास चल रही है। पर्सनली चाहे तो आप इसके साथ जा सकते, नहीं तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं इस बजट रेंज में दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से। बाकी भाई ये तो थे बेस्ट OnePlus स्मार्टफोन जिन्हें आप बजट से फ्लैगशिप लेवल तक कंसीडर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी Amazon पे प्राइम डे सेल भी आने वाली है, तो इन स्मार्टफोन पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।